कामरिप माने क्या होता है? काम का दुश्मन, काम रिपु, काम का दुश्मन माने काम को समाप्त कर दे जो, वही काम रिपु है। काम को भस्म कर दे जो अपने जीवन में, वही काम रिपु। काम माने क्या होता है? कामनाएं। काम माने होता है इच्छाएं। काम माने होता है बड़ी बड़ी तमन्नाएं, बड़ी बड़ी ख्वाहिशें, यही काम कहलाती। ख्वाहिशें न हो ऐसा नहीं कह रहा हूं, ख्वाहिशें होनी चाहिए। बिना ख्वाहिश का इंसान तो निष्क्रिय हो जाएगा, डीएक्टिव हो जाएगा, उसका पूरा जीवन डिलीट हो जाएगा। तमन्नाएं होनी चाहिए, इच्छाएं होनी चाहिए, लेकिन इच्छाएं एक लिमिट में होनी चाहिए, वो जरा काबू में हमारे होनी चाहिए। इच्छाएं जब अनलिमिट हो जाती हैं तो इंसान सिवाय टेंशन के कुछ पाता नहीं, सिवाय टेंशन के। एक शायर कहता है, क्या कहता है? क्या कहता है वो? बतावा? नहीं बताओगे? हम बताएंगे। शायर कहता है, ख्वाहिशें ख्वाहिशें हद से जब बड़ी होंगी, एक लिमिट से जब बड़ी हो जाएंगी, ख्वाहिशें हद से जब बड़ी होंगी तो अंजाम क्या होगा? नित नई उलझनें खड़ी होंगी, इंसान खाली उलझ के रह जाएगा। इसलिए हमारे संतों ने गाया है, मजा लो यार जिंदगी का, मजा। शांति और संतोष छोड़ मृग तृष्णा मत पालो, बुन मकड़ी सा जाल स्वयं को कैद न कर डालो। बुन मकड़ी सा जाल स्वयं को कैद न कर डालो, स्वयं को कैद न कर डालो, स्वयं को कैद न कर डालो। बढ़ा महत्वाकांक्षाएं मत नींद हराम करो, बढ़ा महत्वाकांक्षाएं मत नींद हराम करो। सादा जीवन उच्च विचारों को आयाम करो, सादा जीवन उच्च विचारों को आयाम करो, विचारों को आयाम करो, विचारों को आयाम करो। सादा रह लो, सादा पहनो, सादा ही खा लो, सादा रह लो, सादा पहनो, सादा ही खा लो। बुन मकड़ी सा जाल स्वयं को कैद न कर डालो, बुन मकड़ी सा जाल स्वयं को कैद न कर डालो, स्वयं को कैद न कर डालो, स्वयं को कैद न कर डालो। जरा लिमिट में तमन्नाएं होनी चाहिए प्यारे। बड़ा महत्वाकांक्षाएं, और महत्वाकांक्षाएं बड़ी कर लोगे तो बस क्या अंजाम होगा? नींद हराम हो जाएगी इंसान। आता जाए उसका मजा लेते जाओ। काम रिपु ये दवा है प्यारे। और मैंने आपसे इन 3 दिन में और कई सालों से मैं इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं, आपके पूर्वांचल से। मैं कई साल हो गए हमको यहाँ आते हुए। समय थान से याद करो आप, समय थान बीटी में आया था पहली बार, और फिर रमाशंकर भैया ने वहां से हमको कैच किया, और कैच करके फिर तो गांव गांव में कथा। अभी भी आज भी कई कथाएं आसपास के लोग सब मांगने आए थे, बगल के गांव से। फिर वहां कई लोग सब लगे हैं लाइन में, पतरा से, पतारा से, पतरा है कि पतारा है? पतरा। वहां के लोग पीछे पड़े हैं। मदरिया के बगल में एक और गांव, कौन गांव ब्रह्मानंद जी है? रहा, हाँ मतलब कुछ हो सका, जो लिखा होता वही होता है। तो समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता है प्यारे। कोई लाख हाथ पांव मार ले,
काम रिपु हो जाइए। जो आता जाए उसकी मस्ती लो यार, थाली में जो आ गया उसका स्वाद लो। ये नहीं, चटनी नहीं है, मूली नहीं है, गाजर नहीं है, दाल भात तो है, खाओ यार, जो उसको खाओ। जो ये नहीं है, ये नहीं करते रहते हैं, वो जो है उसका भी टेस्ट नहीं ले पाते। जो है उसका टेस्ट लो यार, उसका स्वाद लो बढ़िया सा। बहनों भाइयों, काम रिपु, शांति से जीने का उपाय है काम रिपु। अब एक प्रश्न और खड़ा होता है इसी में से कि कामनाओं को खत्म करने का उपाय क्या है? कामनाएं खत्म कर दो तो शांति मिल जाएगी, लेकिन कामनाएं कैसे मिटे तो उसका एक बहुत बढ़िया उपाय है। गोस्वामी जी रामायण में ही कहते हैं, रामायण में गोस्वामी ने इसका उपाय बताया। राम भजन बिनु मिटहि न कामा, राम भजन बिनु मिटहि न कामा, फल विहीन तरु कबहु की जामा, फल विहीन तरु कबहु की जामा। राम भजन बिनु, शिव जी क्यों काम रिपु हैं? दिन रात राम राम जपते हैं, दिन रात राम राम करते हैं। और जो दिन रात राम राम करता है, राम को भजता है, उसके जीवन का काम नष्ट हो जाता है, इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं। और एक बार इच्छाएं नष्ट हो जाएं, शांति ही शांति प्यारे। जहां चाह है वहीं तो आह होती है। चाह गई कि चिंता गई, मनुआ बेपरवाह और जाको कछु न चाहिए, सोई शहंशाह। वही छाती ठोक के जीता है संसार का। चौड़ा होके जीना चाहते हो तो जाको कछु न चाहिए। उनको 15 साल कथा कहते हो गया, आज तक हम किसी यजमान के आगे मक्खरबाजी नहीं की, आज तक नहीं। रिकॉर्ड हमारा, चाहे वो अरबपति हो यजमान, चाहे खरबपति हो, चाहे वो 5 फैक्ट्री में, हम किसी के आगे आज तक ये नहीं किए। क्यों? क्योंकि हमको चवन्नी की इच्छा नहीं होती किसी के सामने। एक 25 के सिक्के की चाह लेके नहीं आते। यही नहीं, कहीं भी, ये नहीं है 15 साल का रिकॉर्ड। मैं घमंड नहीं, मेरा गौरव है। इच्छा होती कि लिफाफा मोटा होना चाहिए, भैया 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 भैया, हाँ भैया भैया करे वो जो मक्खन लगाए, वो जिनको कुछ चाहिए। और जिस जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह, वही शहंशाह हो। ये मैं अपनी बात नहीं, ये सूत्र दे रहा हूं संसार व्यास गद्दी से। जाको कछु न चाहिए, वही चौड़ा होकर जी सकता है संसार। जिसको चाह है वो झुक के जिएगा, झुक झुक के जिएगा, सबके मक्खन लगाएगा, जिसके पाएगा उसी मक्खन लगाएगा। भाई बहनों, काम रिपु होने का उपाय है भजन करो, भजन। शिव जी राम राम करते हैं तो बस काम रिपु है। और काम रिपु है तो बैठे हैं शांति से। हम आप भजन नहीं करते हैं तो कामनाएं घेरे पड़ी हैं, और कामनाएं घेरे पड़ी हैं तो भागे भागे मरे जा रहे हैं। एक आपने कविता पढ़ी होगी, कौन सी कविता है? प्राइमरी कक्षा में पढ़ी होगी, कक्षा 3, 4, 5, 1, 2 में, जो भी प्राइमरी कक्षाओं में। तेज धूप से कौआ प्यासा, पढ़ा? पानी की थी कहीं ना आशा, एक घड़े में थोड़ा पानी। पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? ना पढ़ाओ तो हम पढ़ाएं। एक घड़े में थोड़ा पानी, देख हुई उसको हैरानी, कुछ सोचा तब लाया कंकड़, लगा डालने एक एक कर। जो जो कंकड़ पड़ता जाता त्यों त्यों पानी चढ़ता जाता। ऊपर तक पानी चढ़ाया और मेहनत का फल उसने पाया, पानी पीकर प्यास बुझाई। ये सब पूरी कविता है। घड़ा क्या है? शरीर, ये देह घड़ा है। पानी क्या है? परमानंद ही जल है, वो परमानंद, परम शांति, परम सुख, परम सुकून, यही तो जल है इसलिए। वो थोड़ा पानी है तो है, न होता तो मुक्ति पथ में होते हम लोग, है तो कहीं ना कहीं, लेकिन थोड़ा पानी, थोड़ा पानी है। सुकून तो है, शांति न होती तो जी कैसे पाते? हार्ट अटैक हो जाता तो कहीं ना कहीं कुछ तो है ही अंदर, लेकिन वो थोड़ा पानी है। प्यास नहीं बुझ पा रही उससे, क्या करें?
कंकड़ लाओ, कंकड़ वो डालो इसमें, थोड़ा पानी जो है ना डालते जाओ कंकड़, जो जो कंकड़ डालते जाओगे पानी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कंकड़ क्या है? कंकड़ क्या है? संतों ने कहा है राम नाम के हीरा मोती। सब बिखरे पड़े हैं पूरे संसार में, संत लोग गली गली बिखेर रहे हैं, तीनों उनको, उन हीरा मोतियों को। कंकड़ क्या डालना यार, डालो तो हीरा मोती डालो, कंकड़ पत्थर क्या डालना। इस घड़े में जो थोड़ा सा पानी है उसमें राम नाम के हीरा मोती डालिए, और ज्यो ज्यो ये हीरा मोती डालते जाओगे त्यों त्यों पानी और ऊपर और पानी पीकर प्यास बुझाई। इसलिए प्यारे डालो बीन बीन के। हाँ, संत लोग सब बिखेरते घूम रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं। राम नाम के हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। जिन जिन ने यह मोती लूटे वे सब माला माल हुए, जिन जिन ने यह मोती लूटे वे सब माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए, दौलत के जो बने पुजारी आखिर में कंगाल हुए। दौलत के दीवानों सुन लो, दौलत के दीवानों सुन लो, बात बताऊं भली भली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरा मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। शिव जी दिन रात ये राम नाम के हीरा मोती डालते रहते हैं, अंजाम क्या है उनका काम खत्म हो गया है, और बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। अब बाबा शिव को जब बड़ी शांति से बैठे देखा माता पार्वती ने, चेहरे पर स्मित मुस्कान है हल्की हल्की सी, बिल्कुल टेंशन फ्री चेहरा लेके शंकर जी बैठे, तो गोस्वामी जी कहते हैं पार्वती भल अवसर जानी गई शंभु पहि मातु भवानी, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, वाम भाग आसन हर दीन्हा। माता जी भगवान शिव के पास आई, भल अवसर जान, एक सूत्र है चौपाई का कि जब किसी से कुछ प्राप्ति करनी हो, कुछ पाना हो, जरा मौका देख के उसके पास जाओ, भले मौके पर जाओ। अंत संत टाइम पे पहुंच जाओगे, उल्टे पुल्टे टाइम पर, तो कुछ पाना भी चाहोगे तो नहीं पाओगे। भल अवसर, भल अवसर माने जरा उसका मूड चेक करो पहले। तो कोई संत से कोई प्रश्न पूछना आपको, कोई महात्मा आया हो घर में और उसे कुछ जानकारी करनी हो, तो उसका पहले मूड चेक करो, मन ही मन, कि कुछ बताने के मूड में है कि नहीं है। अब पता लगे माला कर रहा था वो, अब पहुंच जाओ कि गुरुजी ये माया क्या होती है, थप्पड़ देंगे। वो सिर शासन कर रहा हो, टांगे ऊपर हो सिर नीचे हो, अब पहुंच जाओ लेके क्वेश्चन, गरी आएगा फौरन। भला भला अवसर जानी गई शंभु पही मातु भवानी, जान प्रिया आदर अति कीन्हा। हमारी धर्मपत्नी आई है, भवानी आई है, बाबा ने बड़ा सम्मान किया अपनी धर्मपत्नी का। आदर देना चाहिए सबको, सबको, बीवी को भी आदर देना चाहिए। आदर देने की चीज है प्यारे।
और एक बात कह दूं, दोगे वही पाओगे भी, जो देता है वही पाता भी है। सबसे आदर पाना है, सबको आदर दो, और जो किसी का भी आदर नहीं करोगे वही आपका अपमान करे, चाहे वो बीवी क्यों ना हो। जान प्रिया आदरु अति, महादेव हैं, सम्मान कर रहे हैं, आइए, वेलकम, मोस्ट वेलकम, विराजी। बाबा ने आसन दिया वाम भाग में और फिर पूछा, कहो भवानी जी कैसे आना हुआ, क्या चाहती हो? तो मैया ने कहा, प्रभु आपसे वैसे तो कुछ छिपा ही नहीं, सब कुछ जानते हो आप, फिर भी मैं आपसे कहूं कि मैं गत जन्म में, जो हमारा जन्म गत हो चुका है, मैं सती थी, आपकी पत्नी थी उस जन्म में भी। और हम लोग कुंभज के यहां से राम कथा सुन के जब चले थे तो रास्ते में रोते हुए राम जी मिले थे, जानकी जी की विरह में, दंडक वन में। तो आप तो पहचान गए थे, मुझको संशय हो गया था कि ये राम ब्रह्म नहीं, परमात्मा नहीं, ये पत्नी विरह में रो रहा है, लताओं से वृक्षों से पूछ रहा है, ये कैसा भगवान? मुझको राम पर भ्रम हो गया था। आपने बहुत उसको निवारण करने का प्रयास किया, बहुत समझाने की चेष्टा की, लेकिन मेरा वो भ्रम नहीं दूर हुआ था। वो जानते हैं प्रभु जी, सच कहने आई हूं मैं आपके सामने क्या झूठ बोलना। सती जो कीन चली सब बोलूंगी, आप सब जान जाओगे मैं क्या बोलने आई हूं। तो बिल्कुल सच कह रही हूं कि मेरा वो जीवन खत्म हो गया सती वाला। मैं पार्वती बन के पैदा हो गई, तपस्या करके हजारों साल की, आपको फिर ब्याही गई, 2 बच्चों की मां भी हो गई, लेकिन प्रभु जी सच कहती हूं, मेरा वो संशय आज तक एज इट इज बरकरार है, बिल्कुल ऐसे रखा हुआ कि वो जो रोता हुआ मिला था जंगल में, वो राम भगवान था कि वो राम राजकुमार था, वो मनुष्य था कि परमात्मा था, आज तक वो एज इट इज रखा हुआ। तो प्रभु मैं आज आपसे विनती करने आई हूं ठाकुर भोले बाबा कि आज मेरा वो संशय दूर कर दो, मिटा दो उस संशय को जीवन से हमारे। वो पक्षी बैठा है जन्मों से, उसको उड़ा दो आज मेरे जीवन से। कैसे उड़ाएं? एक ताली है, उसको बजाओ तो उड़ जाएगा। राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना। कही रघुनाथ कथा विधिनाना, कही रघुनाथ कथा विधिनाना। हमको राम कथा सुनाओ भोले बाबा। राम कथा ऐसी ताली है कि सारे संशय को दूर कर देती है। और जब राम कथा पूछी, बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से राम कथा सुनने की इच्छा जगाई माता जी ने, दिखाई, तो शंकर जी को बहुत आनंद हुआ। वाह वाह देवी, तू ही है सती कि 2 बार मैंने ट्राई किया था तेरे लिए। कुंभज के यहां लेके गया, वहां खाली बैठी रही, सुना नहीं एक अक्षर। फिर मैंने खुद ट्राई किया, लगे कहान हरि कथा रसाला, तो विमान ताकती रही तू कि जहाज कहां जा रहे हैं, कथा नहीं सुने। और आज तेरी कथा पे इतनी प्रीत पैदा हो गई है, तो कथा सुनने की खुद इच्छा लेके आई है, इतनी श्रद्धा से बोल रही है तू। भगवान पार्वती मैया को धन्यवाद देते हुए बोले, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी। तुम समान नहीं हो उपकारी, तुम समान नहीं हो उपकारी। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति
कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा सकल लोक जग पावनी गंगा। फिर भी तुमने राम कथा पूछी है, धन्य हो तुम, धन्य। राम कथा सुनने की इसके अंदर इच्छा पैदा हो जाए, धन्य धन्य। बाबा ने कहा तुमने ऐसी राम कथा गंगा को आज प्रकट करने का उपक्रम किया है, पूरे विश्व को पावन करेगी, पूरे संसार को पावन करेगी। और बहुत ध्यान देना, राम कथा को जो खाली हिंदुओं की मानते हैं वो राम कथा को जानते ही नहीं, राम कथा को समझते नहीं है और राम कथा का अपमान कर रहे हैं। राम कथा इज नॉट ओनली फॉर हिंदू, राम कथा सकल लोक जग पावन गंगा, पूरे विश्व को पवित्र करती है, ऐसी गंगा है राम कथा। जो जानते नहीं वही ऐसा आक्षेप लगाते हैं कि वो तो हिंदुओं की कथा है, हिंदुओं की कथा है। बाबा रहीम ने, रहीम नाम सुना, रहीम दास, अब्दुल रहीम खान खाना, मुस्लिम थे, मुस्लिम। इन्होंने जब तुलसी की इस रामायण को पढ़ा तो इन्होंने इस पे अपनी वो लिखा, टिप्पणी होती है ना, कोई किताब छपाओ तो विद्वान लोग उस पे अपनी देते हैं वो कि ये ग्रंथ कैसा है, क्या बोलते हैं उसको बेटा, विद्वान लोग जो देते हैं अपनी अपनी राय उस पर कि कैसी किताब है ये, है? नहीं, अपनी वो देते हैं अपनी उसकी किताब के बारे में, मेरी राय क्या है, कैसी किताब है, बताओ बच्चों। समरी नहीं यार, समरी तो सारांश होता है, उसको टिप्पणी बोलते हैं, टिप्पणी। हिंदी में कहें तो, हम इंग्लिश पूछ रहे थे, हिंदी तुमको आता है पहले से, टिप्पणी, ओपिनियन, ओपिनियन, हाँ ओपिनियन कह लो तो अच्छा रहेगा। तो इस ग्रंथ, ये ग्रंथ कैसा है उस पर जो अपनी ओपिनियन देते हैं, अपनी राय देते हैं, वो उसको टिप्पणी बोलते हैं। आलोचना, समालोचना ऐसे कुछ होता है। तो रहीम ने जब ये रामायण पढ़ी, मुसलमान है रहीमदास, रामायण जब पढ़ी तो उन्होंने एक दोहा इस पर टिप्पणी किया, रामायण पर अपनी ओपिनियन दिया इस रामायण पर, और बोले रहीमदास जी, रामचरितमानस विमल, ये मुसलमान का शब्द है ये, रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, और हिंदुआन कहूं वेद सम, और यवन ही प्रगट कुरान। ये जो किताब तुलसी की है ये हिंदुओं के लिए वेद के समान है और मुसलमानों के लिए कुरान के समान किताब है। जो कुरान कहना चाहती है वही रामायण कह रही है, जो वेद कहना चाहते हैं वही तो रामायण कह रहे। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, रामायण खाली राम की कहानी नहीं है। रामायण को जो खाली राम कहानी मानते हैं वो बहुत तुच्छ बुद्धि के लोग हैं। राम कथा, रामायण केवल राम का कहानी नहीं है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, ये तमाम वेद शास्त्रों का सम्मत है, ये सबसे रस निकाल के बाबा ने इसको तैयार किया है। तो राम कथा को जो खाली हिंदुओं की मानते हैं प्यारे, और राम कथा को अपमानित कर रहे हैं। जैसे प्याऊ होता है ना, प्याऊ, प्याऊ किसी एक कास्ट विशेष के नहीं होता है कि इस प्याऊ पे खाली हिंदू पानी पिएंगे, खाली मुसलमान पानी पिएंगे। प्याऊ तो बस प्याऊ होता है, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिख हो चाहे ईसाई हो, यहूदी हो चाहे पारसी हो। अगर प्यास लगी है आओ चुल्लू बनाओ, चुल्लू बनाओ। प्याऊ बिना जात पूछे पानी पिलाता है। ऐसे प्याऊ पे कोई जात पूछता है कि किस कास्ट के हो तुम? अब बस जो हो पानी, चुल्लू बनाओ, मुंडी झुकाओ, पानी मिलेगा कहां से? प्यास बुझ। ये बाइबल, ये सब प्याऊ है प्यारे, जो इसके आगे चुल्लू बना के बैठ जाए उसी को तृप्त कर देते हैं। सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। लेकिन पार्वती जी एक समस्या तुमने खड़ी कर दिया। तुमने राम कथा पूछी है, राम कथा सुनाओ। तो देवी जी राम कथा तो बहुत विशाल है, बहुत बड़ी, शतकोटि प्रविस्तरम, 100 करोड़ श्लोक की रामायण है वास्तव में। जो बाबा शिव की लिखी रामायण थी, शतकोटि प्रविस्तरम, उसका विस्तार था 100 करोड़ श्लोक में। अब 100 करोड़ श्लोक की कथा कहने के लिए कितना टाइम चाहिए?
कितना टाइम चाहिए। भागवत में श्लोक है 18,000 केवल, और लगता है पूरा महीना अगर ठीक से कही जाए तो पूरा महीना। रामायण में चौपाई दोहा खाली 9,999, 10,000 के आसपास। हाँ, लेकिन 9 दिन भी कम पड़ते हैं इसके लिए, कम पड़ते हैं। 100 करोड़ श्लोक रामायण में है, और उसकी व्याख्या करते करते जीवन पूरा हो जाएगा, रामायण नहीं पूरी होगी। हरि कथा अनंता, अनंता माने जिसका कोई माई का लाल अंत न कर पाए। राम कथा पूछिए भवानी, राम कथा तो उसका इंद नहीं आता है। जिंदगी पूरी हो जाएगी, रामायण नहीं पूरी होगी। तो फिर एक काम करो, राम जी के बारे में तुम जो कुछ जानना चाहती हो, जो कुछ पूछने का राम जी के बारे में मन हो, वो क्वेश्चन कर दो, मैं उन्हीं का जवाब दे दूंगा आपको। उसी को रामायण मान लो आप। बाकी पूरी रामायण तो कोई माइकलाल नहीं कर पाएगा। पूछो, हम उसको उत्तर दें, उसी की राम कथा बन जाएगी भाई। तो मैया पार्वती ने यहां पर राम जी के बारे में, अबाउट टू राम, 14 सवाल पूछे शंकर बाबा से, 14 क्वेश्चन राम के बारे में। पहला सवाल पूछा मैया ने, प्रथम सो कारण कहु विचारी, प्रथम सो कारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। सबसे पहले वो कारण बताओ प्रभु जी कि निराकार परमात्मा को साकार क्यों बनना पड़ा, निराकार ने निराकार रूप क्यों लिया, निर्गुण सगुण क्यों बना, कारण क्या है, भगवान किस लिए अवतरित होते हैं संसार में, भगवान का अवतार क्यों होता है। तो बाबा शिव इसी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि भगवान का अवतार किस लिए हुआ, किन किन कारणों से हुआ। और बाबा शिव ने यहां पर 5 कारण बताए रामायण में, 5 कारण। अब बहुत विस्तार से कहूं तो राम जन्म हो पाएगा 5 दिन बाद, एक एक कारण में एक सभा चाहिए पूरी, बहुत बड़ी बड़ी कथाएं हैं पांचों। फिर राम जन्म होगा मंगलवार को अगले फिर रावण कब मरेगा। तो हम लोग संक्षेप में सुन लें 5 कारण कौन कौन से हैं, भगवान संसार में क्यों आते, वैकुंठ को छोड़ के धरती पे क्यों आते। तो शिव जी ने कहा कि देवी जी, भगवान के आने का सबसे मूल कारण जानती हो क्या है, निज इच्छा। उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं, कोई दबाव नहीं है कि नहीं आपको आना है, निज इच्छा। भाव ही मन ही करो तुम सोई, उनको जो अच्छा लगता वही करते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई बॉस नहीं। हमारे आपके ऊपर बॉस होता है, कोई ना कोई तो होता ही, कोई ना कोई होता, लेकिन उसके ऊपर कोई बॉस नहीं, वो सबका बॉस खुद है। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करो तुम सोई। तो भगवान के आने का सबसे प्रधान कारण उसका जब मन होता है, जब मौका देखता है चला आता है, जब मर्जी होती चला आता है, टिकट लेता है तत्काल में निकल लेता है, बस उसकी मर्जी। पहला कारण यही है, उसकी अपनी मौज है। लेकिन हमारे संतों ने कुछ कारण बताए हैं, भवानी जी, शास्त्रों ने कारण बताए हैं भगवान क्यों आते हैं, क्यों आते हैं, क्यों आते हैं। वो भी बहुत से कारण है, हजारों लाखों कारण है भगवान के आने के, लेकिन उन्हीं में से अच्छे अच्छे कारण कुछ कह रहा हूं, 2-4 ध्यान देकर सुनो। और भगवान शिव बोले, राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, परम विचित्र एक ते एका। जन्म एक दुई कहाऊं बखानी, जन्म एक दुई कहाऊं बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी,
सावधान सुनो सुमति भवानी। उसी में से मैं 2-4 कारण कहने जा रहा हूं, लेकिन सुनने के पहले एक शर्त है, सावधान सुन। लापरवाही सुनोगी तो सब भूल जाओगी जो सुनाऊंगा मैं। अभी आप एक लोग बैठे वहां पर, इसमें से जो लोग कथा पी रहे हैं बैठे, सावधानी सुन रहे हैं, अभी अपने घर जाएंगे, पड़ोसी से मिलेंगे तो सवेरे, और जो जो कुछ यहां सुने हैं सब सुना देंगे। कई लोग ऐसे हैं, उसे अभी आरती बात पूछो, आज क्या सुना आपने, पूरी कथा एज इट इज 5 देंगे, ये सुना ये सुना ये सुना। और कई लोग पूछो कि क्या सुने भैया आज, तो बोले प्रसादिया बढ़िया मिली, बाकी तो सब ठीक है। प्रसादी अच्छी थी, टेंट पर तबला बढ़िया बज रहा था, बाकी सब तो ठीक है। उनसे पूछो तो उनकी बलाय से स्वभाव है उनके लिए। अब गलती उनकी नहीं, लापरवाही करते हैं सुनने में। कथा युद्ध का क्षेत्र होता है, जैसे युद्ध के सैनिक बिल्कुल अलर्ट रहते हैं, मुस्तैद रहते हैं, वैसे पंडाल में आते ही बिल्कुल सेना के सैनिक की तरह इंसान को अलर्ट हो जाना चाहिए। एक शब्द कहीं छूट न जाए मुझसे, क्या पता उसी शब्द से हमारा भला होने वाला हो। जो हम भूल गए, जो हम छूट गए, जो हम चूक गए, क्या पता वही हमारा बेड़ा पार कर देता। इसलिए कथा सुनने की शर्त है, सावधान सुन, लापरवाही नहीं। महाभारत में लिखा है, प्रमादेन हतम श्रुतम। महाभारत कहता है, प्रमाद के साथ सुना हुआ हत माने नष्ट हो जाता है। प्रमाद मीन्स लापरवाही, प्रमाद मीन्स असावधानी, और असावधानी पूर्वक जो श्रवण करता है उसका श्रवण नष्ट हो जाता है, उसको फल नहीं मिलता। कथा कोई बच्चों खेल है यार, बड़े जन्मांतरे भवेत पुण्यम, ऐसे नहीं मिला है प्यारे जो इसको हल्के में ले लेके, अरे इसमें क्या है रमेश भाई, तो चाहे जब पकड़ लाओ, लखनऊ गाड़ी भेज तो चले आएंगे, टेंट लगवाओ, कथा शुरू करो। ना प्यारे ना, ऐसे नहीं मिलते। ये तो भ्रम है जो ऐसा माने बैठा हो। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, जब जन्मों जन्मों का पुण्य जागता है तब कहीं अवसर आता है। बच्चों का खेल नहीं है। मैंने 15 साल का अनुभव, मुझको 15 साल का अनुभव है मेरे पास इस फील्ड का। जब ये अस्तित्व निर्णित करता कथा को, न कोई होल्डिंग, न कोई पोस्टर, न कोई टेंट, न कोई साउंड, ये अस्तित्व के द्वारा निर्णित होती। जहां चाहेगा वहीं कराएगा, जब चाहेगा तब कराएगा, इंसान के बस का नहीं। कई कथाएं हैं जो होल्डिंग कहीं और लगते हैं और कथाएं कहीं और होती। प्रभु की कृपा, इंसान नहीं, प्रभु की कृपा, भयउ सब काजू, प्रभु की कृपा, भयउ सब काजू, जन्म हमारे सुफल भाजू, जन्म हमारे सुफल भाजू। तो राम जन्म तो अनेका, बहुत से उसके कारण हैं, लेकिन 2-4 में कह रहा हूं, सावधान होकर सुनो, सुनने में लापरवाही मत करना। ये बड़े भाग्य से अवसर मिलता है, ये 9 दिन की 9 निधि हाथ आती है, ये इसको लेने में चुको मत। लापरवाही करोगे सब नष्ट हो जाएगा। सुनना आपका, दशरथ जी ने लापरवाही श्रवण किया तो श्रवण कुमार मारा गया, है ना। दशरथ जी के हाथों मारा था ना वो, कौन बच्चा? श्रवण कुमार। और श्रवण माने क्या होता है? श्रवण कुमार नहीं, सुनना ही श्रवण है। और श्रवण कब मरता है? जब सुनने में लापरवाही करो तो। दशरथ जी अगर जरा बुद्धि सुने होते, बुद्धि से, तो श्रवण नहीं मरता। जरा सा विवेक से श्रवण करते कि नहीं ये घड़ा भर रहा है कि मृग पानी पी रहा है, सुनने में जरा सावधानी बरते होते तो तीर नहीं मारते। लापरवाही सुने, हल्के में सुने, घड़ा भर रहा था, उसको लगा मृग पानी पी रहा है, अब मार मार दिया। अंजाम क्या हो? श्रवण कुमार हतम श्रुतम, श्रवण नष्ट हो गया। ये कथा तो खाली कथा है, मैसेज का ये है कि लापरवाही सुनोगे श्रवण कुमार मारा जाएगा, आपका श्रवण नष्ट हो जाएगा। सुबहन भाइयों, जन्म 1 2 कहाऊं बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। और बाबा ने कारण सुनाने शुरू किए हैं। मैं भी अपने बचे टाइम में, जो टाइम बचा है, इसे मैं पूरा करूं। और 5 कारण जो आज नहीं सुन पाओगे तो फिर राम जन्म परसों कराएंगे, कल नहीं हो पाएगा।
वैसे तो आज हम मूड में थे, लेकिन आज तो संभव नहीं है, कल पक्का हो जाएगा। लेकिन 5 कारण आज हो जाएंगे। तो आइए सुनते हैं पहला कारण। शिव जी ने सुनाया। गोस्वामी जी कहते हैं, शिव जी बोले, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय हरु विजय जान सबको, जय हरु विजय जान सबको। भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल हैं। भगवान का वैकुंठ लोक और वैकुंठ लोक की ड्योढ़ी पर 2 द्वारपालों का पहरा। नाम क्या है? जय और विजय जान सबको। उनकी बड़ी प्रसिद्ध कथा है। द्वारपाल भगवान के दोनों हैं। हरि के प्रिय, परिचय क्या है? हरि के प्रिय, भगवान के बड़े प्रिय। एक बार इन द्वारपालों ने गलती कर दिया। भगवान से मिलने के लिए 4 संत आए वैकुंठ में, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार भगवान के दर्शन के लिए आए। तो इन द्वारपालों ने संतों को द्वारे पर खड़ा कर दिया। नो एडमिशन विदाउट परमिशन, जब तक मैं नहीं मोहर लगाऊंगा नो एडमिशन। अब भगवान का आदेश है संतों के लिए, तुम जब चाहे चले आओ। संतों से मिलने के लिए हम खुद व्यग्र रहते हैं, उतावले रहते हैं कि संत कोई आए, मिले कोई ऐसा संत फकीर। भगवान मिलना चाहते हैं दिन रात संतों से, संत प्रिय मोरे। और द्वारपालों ने अपनी उस पदवी का नाजायज प्रयोग करके उनको खड़ा कर दिया द्वारे पर। अब संतों को आया गुस्सा, मूर्खों, भगवान ने तुमको द्वारपाल की, कोई आने वाला आया उसको मिलाओ मुझसे, लेकिन तुमने भगवान के प्रिय को, भगवान के हम लोग प्रिय पात्र हैं, हमको खड़ा कर रहे हो। श्राप है मेरा। क्रोधित हो ऋषि ने श्राप दिया, फल बुरा शीघ्र तुम पाओगे। क्रोधित हो ऋषि ने श्राप दिया, फल बुरा शीघ्र तुम पाओगे। तुम 3 जन्म इस सठता से, तुम 3 जन्म इस सठता से राक्षस योनि में जाओगे। तुम 3 जन्म इस सठता से राक्षस योनि में जाओगे। संतों का अपमान किया है तुमने। कितने ऊंचे स्थान पर रहते हो, भगवान के द्वारपाल हो और संतों का अपमान करते हो। मेरा श्राप है, तुम दोनों द्वारपाल 3 जन्मों तक दैत्य बनोगे। भगवान के द्वारपालों को मिल गया श्राप, 3 जन्मों तक दैत्य बनो तुम दोनों। ये जानते हैं आप इसके पीछे मूल कारण क्या है? श्राप क्यों मिला? गलती क्यों किया जय विजय ने? संतों का अपमान क्यों किया? इसका सबसे प्रधान कारण एक है, केवल गलती करने का। आदमी गलती तभी करता है, आदमी उद्दंडता तभी करता है जब वो अपने को भयमुक्त मान लेता है। सैया भय कोतवाल, अब डर काहे का। और जो इंसान मानता है कि अब डर काहे का, वो गलती करना शुरू कर देता है। इंसान के अंदर कुछ डर होना चाहिए। इन द्वारपालों को लगा जय विजय को कि वैकुंठ लोक में हम पहुंच गए हैं, और वैकुंठ लोक की महिमा है यद गत्वा न निवर्तन्ते। वैकुंठ लोक में के बारे में लिखा हुआ है कि एक बार जो वहां पहुंच गया न निवर्तन्ते, वहां से वापस नहीं आता है, वहीं रहता है। अब इसी को मान लिए अपने हो कि हम तो अब गिरेंगे नहीं, हमारा तो फिक्स हो गया, तो परमानेंट हो गए वैकुंठ में। और ऐसा कोई रूल नहीं है कि कोई गिरता नहीं यार, सब गिरते हैं। गलती करोगे चाहे जाओ गिर जाओगे। और खास करके ऊंचाई पे जाओ तो बहुत संभलना चाहिए। बहुत ऊंची इमारत, कौन सी शहर है वो? बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, हर घड़ी खतरे में होती है। ऊंचाई पर तो और संभलना चाहिए कि गिरे तो चकनाचूर हो जाओगे। 5 फुट से गिरो, मंच पर से गिरो तो थोड़ा चोट आएगी, और छत से गिरो तो हाथ पांव टूट जाएंगे। और 5 खंडा मंजिल हो, 5 तल्ला वाली, ऊपर से गिरो तो सीताराम हो जाए। जितने ऊंचाई से गिरोगे उतना खतरा होगा। इसलिए ऊंचाई पहुंचने के बाद तो और सावधानी, और सावधानी। अभी वैकुंठ लोक इतना ऊंचा स्थान, वहां पहुंच गए थे और लापरवाही कर दिए।
उसका रीजन क्या था? निर्भय हो गए थे, यहां से कौन गिराएगा हमको, अब तो हम परमानेंट हो गए। और निर्भयता उद्दंडता का कारण होती है, और बस उसी उद्दंडता में उन्होंने गलती किया, और गलती किया तो गिराए गए। 3 बार दैत्य बनो तुम दोनों। आपसे मेरी प्रार्थना है प्यारे, अंदर अंदर डरते रहो, डरते रहो। वो कौन सा एक प्रचार आता है, वो लिम्का का, लिम्का का, डर के आगे जीत है। देखा कभी? डर के आगे जीत होती। अब इस 16 में वो गब्बर सिंह कहता जो डर गया वो मर गया। अब क्या माना जाए? डर गया वो मर गया, ये सही है कि डर गया वो जीत गया? कौन बात सही? दोनों बातें सही, दोनों सही है। डरना भी 2 प्रकार का होता है प्यारे। एक डरना होता है हाय भूतवा खड़ा है, हाँ? ये डर बिल्कुल नाजायज है, बिल्कुल निरर्थक डर है। हाँ? भूतवा खड़ा है, हाय कोई खाए न, ये कई लोग यही से डर रहे हैं, घुमाते घूम रहे हैं गंदा यहां। भूत लग जाएगा, प्रेत लग जाएगा, ये भी डर होते हैं। हाँ? ये डर बिल्कुल 2 कौड़ी डर है। ये इन डरों को कहा गया डर गया वो मर गया। हाँ? लेकिन कुछ डर होने चाहिए प्यारे, परमात्मा का डर, नरकों का डर, शास्त्रों का डर, यमराज का डर होने चाहिए। ये डर नहीं रहेंगे तो इंसान फिर उद्दंड हो जाएगा, इंसान फिर मनमानी करेगा, जो मन में आएगा वही करेगा। कुछ डर होने चाहिए, पतन का डर, पाप का डर, नरक का डर, यमराज का डर, ये सब डर क्यों लिखे गए शास्त्रों में? इनको डरो। ये दोनों निर्भय हो गए कि हमें कौन गिराएगा, बस वही अंजाम पाए। दोनों भाइयों का जय विजय का पतन हुआ। और जो कि भगवान के प्रिय थे, भगवान को बहुत खास थे भगवान के ये, और गलती हो गई गिर गए, तो भगवान का कोई प्रिय गिर जाए, आपका ही कोई प्रिय गिर जाए तो आप क्या करोगे? अरे आपका प्रिय हो, कोई बहुत क्लोज दोस्त हो, और कहीं जा रहे हो, रास्ते में गड्ढा हो, अंधेरा भी हो, और देख न पाए आपका दोस्त गिर जाए गड्ढे में, तो फिर क्या 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 होगा वहां पर? अब उसको छोड़ दो, चले जाओ? नहीं, अगर दोस्त हो, क्लोज हो, तो अगर गिर गया है बाय द वे, उसको निकालो उसमें से। तो भगवान के प्रिय दोनों हैं, बाई चांस गिर गए तो भगवान का फर्ज क्या बनता है? उनको छोड़ दें ऐसे? नहीं। तो भगवान ने क्या किया? उन्हीं के उद्धार के लिए जितनी बार, 3 बार दैत्य बन के आए, और तीनों बार ठाकुर जी उनके उद्धार के लिए पीछे पीछे अवतार लिए। खुद भगवान पधारे उनके उद्धार के लिए, किसी को भेजा नहीं, खुद। अरे कोई गड्ढे में गिर गया है तो भेज देते क्रेन कोई, कि क्रेन निकल जाओ, निकाल लो उसको, लेकिन क्रेन नहीं भेजा, भगवान खुद आए। छोटी सी कहानी इनको याद आ रही है, सुना दूं? कहानी में कहानी। एक बार, कोई बुरा नहीं मानेगा, बस कहानी है। अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल हिंदू और वो मुसलमान। उसने, मैं कोई जातिवादी नहीं हूं, मैं सबको एक ही मानता हूं, लेकिन कहानी है तो है। तो बादशाह ने पूछा, बीरबल ये बताओ कि तुम्हारे जो भगवान हैं, हिंदुओं के भगवान, वो खुद आते हैं संसार में, जब आते हैं तो खुद अवतार लेते हैं, खुद आना पड़ता है उनको। और हमारा जो अल्लाह मियां है वो खुद नहीं आता, वो तो अपने पैगंबर भेजता है, अपने दूत भेजता है। तो तुम्हारे इतने सस्ते भगवान हैं कि खुद उतर पड़ते हैं, जब देखो तो कभी राम बनके, कभी श्याम बनके, और चले आते हैं स्वयं। हमारे यहां तो भेजता है वो पैगंबर, और दूत भेजता है, और ये भेजता है, खुद कभी नहीं आता। तुम्हारा भगवान तो बड़ा सस्ता है, बड़ा इजी है, हमारा तो बहुत महंगा है, खुद नहीं आता है, भेजता है अपने पिए को। मैं फिर कोई लड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं भेद नहीं कर रहा हूं, एक कथा मैंने पढ़ी थी, मैं सुना दूं मैं आपको। तो बीरबल ने कहा कि हुजूर, इसका उत्तर मैं आपको दूंगा 2-5 दिन बाद, समय आएगा तब। बादशाह ने कहा चलो, बात आई गई हो गई, बादशाह भूल भी गया हमने क्या पूछा था। बीरबल ने उसी बीच में एक स्कीम बना लिया कि इसको बताना है कि भगवान खुद क्यों आते हैं, भेजते नहीं किसी को, स्वयं दौड़ते, नंगे पांव दौड़ते। तो बीरबल ने, मैं फिर कह दूं इसको, वो मत बनना कि हम ये कोई उसके बहाने खाई खोद रहे हैं, नहीं, खाई नहीं खोद रहे हैं, वो खाई पाटने आए। तो बीरबल ने क्या बनाया स्कीम, एक बढ़िया सी नौका तैयार कराई, एक मोम का पुतला बनवाया। अकबर का बेटा था एक, उसका नाम था, क्या नाम था? सलीम, अकबर का पुत्र। सलीम उस समय 2-3 महीने का था, छोटा सा बच्चा था,
बस पैदा ही हुआ था। तो सलीम के, बिल्कुल सलीम के साइज का मोम का पुतला बनवाया, उसको वैसे कपड़े पहनवाए, सेम कपड़े। एक दासी को दाम देकर रेडी किया, ये स्कीम है, तुम मेरे साथ चलो। और नौका विहार का उसने प्रोग्राम बना लिया, जमुना जी में, आगरा में नौका पे विहार करना है। बड़ी सी नाव फूलों सजी हुई, और अकबर बैठे, तमाम मल्लाह बैठे, सैनिक बैठे नाव पर, बड़ी सी नाव थी, बीरबल बैठे। और वो दासी भी वो रहीम का पुतला, वो रहीम नहीं, सॉरी, किसका, सलीम का पुतला लेके, और वो भी बैठी। बीरबल ने, अकबर ने कहा तू इसको क्यों लाई बच्चे को? कहा अरे, बीरबल ने कहा अरे हुजूर ये भी नौका विहार करेगा, जमुना जी में घूमेगा, कौन फर्क है, चलो साथ में है। तो दासी और पुतला लेके अकबर के बेटे का बैठी, नाव चली तो बस थोड़ा बढ़ी आगे, स्कीम सब सेट थी पहले से। अब जो थोड़ा पानी में पहुंची, अपने पानी में ना हो, तो दासी सब पढ़ी लिखी थी पहले से, वो सब सेट थी, उसने बस चिल्लाई अरे 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 बोलती बोलती बस लुढ़की, और वो पुतला जो था वो पानी में गिरा दिया। साइड में बैठी थी, और ऐसा ऐसा कुछ एक्टिंग किया कि वो पानी में चला गया पुतला, अब डूब गया उसी में। अब जानता नहीं था अकबर कि ये पुतला है कि हमारा बेटा है। अब वो सीधे आओ देखा ना दाओ, अकबर झड़ाम से कूदा नाव में, हमारा बेटा, हाय मेरा बेटा गया, बेटा खुद पानी में कूद गया। अब गोता मार मार के और उसको निकाल के लाया फट से। बीरबल खड़े मुस्कुराए नाव पर, निकाल के लाया, देखा मोम का पुतला, तो मोम का पुतला है। अब अकबर ने कहा तूने मजाक किया बीरबल मेरे साथ, मुझको परेशान कर दिया, ये तो मजाक है मेरे साथ में, मोम का लड़का बना दिया, तो मेरा बेटा, मेरे बेटे के साइज का। तो बीरबल ने कहा हुजूर, एक आपने सवाल किया था आज के 5 दिन पहले, उसी का उत्तर मुझे देना है आज, इसलिए मैंने सब गेम खेला। ये बताओ साहब, आपका जब बेटा गिरा, मोम का पुतला ही सही, आपका बेटा मानते थे उसको आप, जब गिरा नाव में, इस नाव पे 50 मल्लाह बैठे थे, तमाम सेना के सैनिक बैठे थे, मैं बैठा हूं, मंत्री हूं आपका, अब खुद क्यों कूद गए? मल्लाहों से कहते हैं मल्लाह लोगों कूदो, जो मेरा बेटा डूब रहा है, सेना के सैनिक जाओ, बीरबल तुम कूदो, खुद क्यों कूदे आप? कह यार मेरा बेटा पानी में डूब रहा हो तो हम मल्लाह देखें, हम सैनिक देखें, हम खुद कूदेंगे, जिसका बेटा डूब रहा हो खुद कूदता है। बीरबल ने कहा हुजूर, आपके सवाल का ही उत्तर है, जब भगवान देखता है कि हमारे बेटे इस भवसागर में डूब रहे हैं, हमारे बेटे इन कष्टों के सागर में डूब रहे हैं, तो भगवान दूत नहीं भेजता है, वो खुद कूद पड़ता है कि मेरे बेटे भवसागर में डूबे जा रहे हैं सर, उनको मुझे निकालना है। तुम्हारा भेजता होगा पैगंबर, हमारा मालिक खुद छलांग मारता है, खुद उतर पड़ता है संसार। तो भगवान के अवतार का पहला कारण क्या है कि भगवान के प्रिय द्वारपाल दोनों क्लोज मित्र थे, वो बाई चांस गिर गए हो। अब भगवान किसी ने भेजे नहीं, खुद कूदे भगवान कि तुम चलो, मैं पीछे पीछे आ रहा हूं तुम्हारा उद्धार करने के लिए। तो एक बार तिनके हित लागी, एक बार तिनके हित लागी, धरे शरीर प्रणत अनुरागी, धरो शरीर प्रणत अनुरागी, एक कलप सुर देखी दुखारे, एक कलप सुर देखे दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, समर जलंधर सन सब हारे, परम सती असो राधिप नारी, परम सती असो राधिप नारी, कही बाल पाही ना जितई पुरारी, कही बाल ताही ना जितई पुरारी। देवी जी, भगवान के अवतार का पहला कारण सुन लिया। दूसरा कारण यह है
एक बार इस धरती पर बड़ा भयंकर दैत्य पैदा हुआ, उसका नाम था जलंधर। बहुत बलवान था, बड़ा खूंखार था। और इसके साथ एक प्लस पॉइंट और जुड़ गया, इसकी जो शादी हुई इस राक्षस की, परम सती नारी, उसका नाम था वृंदा। वृंदा नाम की पत्नी इसकी हो गई, बहुत ही पतिव्रता नारी। अब शास्त्र कहता है कि जिस पुरुष की स्त्री पतिव्रता हो, उस पुरुष का कोई बाल बांका नहीं कर सकता, बिल्कुल सेफ वो पुरुष जीता है। क्योंकि उस स्त्री का जो पतिव्रत धर्म होता है, उस पुरुष का कवच बन जाता है, उसका रक्षा कोई बन जाता है, पग पग पे रक्षा करता है। तो इसका जो विवाह हुआ, वृंदा नाम की परम सती नारी इसको मिल गई। अब उस नारी का सतीत्व तो इसका कवच बन गया जलंधर का। अब उसके धर्म की आड़ में जलंधर का अधर्म पनपने लगा। वो धर्मात्मा था, वो महापापिष्ट था, दुराचारी था। नारियों की इज्जत से खेलना, देवताओं का अपमान करना, साधु महात्माओं का, ये सब उसके पैसे में आता था। मां नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधु सन करवावे, ये सब राक्षसों की पहचान होती। अब वो सब अन्याय करता था, लेकिन वृंदा का धर्म उसको बचा रहा था बार बार। इतना अत्याचार किया लेकिन मर नहीं रहा था। देवता लोगों ने उसको मारने की बड़ी कोशिश किया। देवता लोग आए, खूब प्रहार करें उसके ऊपर, जलंधर के ऊपर, कोई शस्त्र काम नहीं कर रहा है। यहां तक लिखा है कि स्वयं भगवान शंकर आए जलंधर के साथ युद्ध करने। पुरारी भगवान त्रिपुरारी, भगवान महाकाल आए त्रिशूल लेकर के, लेकिन वो भी नहीं मार पाए उसको, जलंधर को। वो जब त्रिशूल चलाए तो वृंदा का धर्म बीच में आ जाए, वो धर्म पे जाके टकराए और वापस आ जाए। धर्म बहुत मजबूत कवच होता है प्यारे। फिर तो आकाशवाणी हुई, भगवान भोले बाबा इसको मार नहीं पाओगे आप, इसको मारने का एक ही उपाय है, पहले इसका कवच फाड़ो। जिसके सामने जो ढाल लगी है, इसकी पत्नी का धर्म, पहले वो हटाओ। जब तक इसके आगे वो ढाल रहेगी नहीं मरेगा। इसकी पत्नी का धर्म नष्ट होना चाहिए पहले। अब धर्म नष्ट कौन करे? तो भगवान विष्णु राजी हो गए इस काम के लिए। भगवान विष्णु ने बनाया जलंधर का रूप। वो तो लड़ रहा था, मैदान में था, और भगवान नारायण बन गए जलंधर, और रूप बदल के इसके घर पहुंच गए और जाके वृंदा से कुछ बातें किया और उसका धर्म बिगाड़ दिया। गोस्वामी जी कहते हैं, छल कर टार्यौता सुब्रत, छल करके प्रभु ने, कपट करके ठाकुर जी ने उस नारी का धर्म नष्ट कर दिया, वृंदा का। छल कर टार्यौता सुब्रत, प्रभु सुर कारज कीन, और जब ते जाने मरम तब श्राप कोप कर दीन। जब वृंदा जान पाई कि ठाकुर जी हैं, हमारे पति के रूप में आ गए और हमारा धर्म नष्ट कर दिया, उसने श्राप दे दिया ठाकुर जी को। प्रभु, तुमने मनुष्य का रूप बना के हमको छला है, मेरा श्राप है कि तुम एक बार फिर मानव बनो। तुमने काला काम मेरे साथ किया है, मेरा श्राप है तुम काले काले पत्थर बनो, एक बार मानव रूप में संसार में उतार लो। और आज जो मेरा पति मरने जा रहा है, मेरा धर्म गया, अब तो मरेगा वो, तो जो पति मेरा आज मरेगा वही बनेगा रावण इसके बाद। जैसे तुम हमारे पति की गैरहाजिरी में आए और हमारा धर्म बिगाड़ दिया, नष्ट कर दिया, ऐसे जब तुम अपनी कुटिया पे नहीं होगे पंचवटी में, तो तुम्हारी गैरहाजिरी में हमारा पति आएगा, रावण आएगा, और तुम्हारी पत्नी को लेके भाग जाएगा। तो भगवान ने उसके श्राप को स्वीकार किया। काले पत्थर ठाकुर जी बन गए। वो कहलाते हैं शालिग्राम भगवान, ठीक है ना, वो ही भगवान के, वो वृंदा के श्राप का फल है, वो काला काला पत्थर ठाकुर जी ने। और दूसरा श्राप था कि मनुष्य बनो संसार में, तुम एक बार मानव बन के जाओ, हमारा पति रावण बन के आएगा और तुम्हारी पत्नी का हरण करेगा, तब मेरा बदला पूरा होगा। भगवान ने उसकी सारी श्राप वाली बात पूरी किया, और उसी के श्राप को सच करने के लिए ठाकुर जी संसार में आए। लेकिन एक सवाल यहां पर छूट रहा है कि लोग पूछते हैं कि जो ठाकुर जी धर्म संस्थापनार्थ आए, धर्म बचाने के लिए, धर्म निभाने के लिए, धर्म निभाने का संदेश देने के लिए संसार में आते हैं, उस परमात्मा ने धर्म बिगाड़ा किसी का, धर्म नष्ट किया किसी का? ये बात कुछ ये सवाल खड़ा होता है। परमात्मा धर्म रक्षक ही भक्षक है। जो जिसको रक्षा का काम देगा वही भक्षक बन जाए, तो फिर कौन बचाएगा धर्म को? तो भगवान ने धर्म क्यों नष्ट किया वृंदा का? एक सवाल जो खड़ा हुआ, तो संतों ने इसका कारण खोजा कि धर्म जब अधर्म का कवच बन जाए, जब धर्म की आड़ में अधर्म होना शुरू हो, तो फिर उस धर्म को नष्ट करने की पहले जरूरत पड़ती है।
क्योंकि वो धर्म अधर्म को पोष रहा था, उस धर्म की आड़ में खेल चल रहे थे। आजकल देखिए बड़े खेल धर्म के खोल के अंदर बड़े बड़े गेम चल रहे हैं। बाहर से धर्म का आडंबर है, धर्म का चोला है, धर्म का दिखावा है, धर्म की होल्डिंग है, धर्म के बैनर हैं, धर्म के नाम का ट्रस्ट है, धर्म के नाम की कमेटी है, और पीछे देखो क्या क्या गेम चल रहा है। यही सब भगवान फाड़ते हैं। सच्चाई छुप नहीं सकती कभी झूठे वसूलों से। खुशबू आ